Hello and welcome to your own channel GeoStars. Today's topic is map projection या मानचित्र प्रक्षेप। यहाँ पर आज मैं आपको वन स्टैंडर्ड कोनिकल प्रोजेक्शंस को बनाने का तरीका समझाऊंगी। पर इससे पहले कि हम कोनिकल वन स्टैंडर्ड प्रोजेक्शंस को समझें, आइए हम समझते हैं पहले प्रोजेक्शंस क्या होते हैं। भूगोल का अध्ययन करने के लिए मैप या मानचित्र एक आवश्यक एलिमेंट होता है। पृथ्वी के गोलाकार धरातल को समतल कागज पर व्यक्त करने की क्रिया को प्रक्षेप या प्रोजेक्शन कहते हैं। या हम कह सकते हैं इंग्लिश में कि अ मैप प्रोजेक्शन इज सिंपली अ डिवाइस ऑफ रिप्रेजेंटिंग द पैरेलल्स एंड मेरिडियन ऑफ द अर्थ सरफेस ऑन अ फ्लैट पेपर। यानी अक्षांश और देशांतर रेखाओं की सहायता से हम एक जाल बनाते हैं और उस जाल को बनाने के बाद हम मानचित्र को उस पर प्रदर्शित करते हैं। सो बेसिकली प्रक्षेप शब्द का अर्थ होता है प्रक्षेपित करना, जो ग्लोब जैसी आकृति को अक्षांश यानी लैटिट्यूड, देशांतर लॉन्गिट्यूड जैसी काल्पनिक या इमेजिनरी लाइंस के जाल को बनाकर दिखाया जाता है। अतः अगर भौगोलिक दृष्टिकोण से पृथ्वी के पूर्ण या किसी भाग को हम अक्षांश, देशांतर, काल्पनिक रेखाओं की जाल की सहायता से फैलाते हैं या बनाने का प्रयास करते हैं तो उसे प्रक्षेप कहते हैं। In simple words, we can say a map projection is defined as a systematic drawing of gratitude of meridians and parallel on a plane surface either for the whole or part of it. प्रोजेक्शंस हमें समझ में आ गया है कि मैप को बनाने के लिए लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड लाइंस की सहायता से हम जो जाल बनाते हैं उसे प्रोजेक्शन कहते हैं। नाउ वी विल ट्राई टू अंडरस्टैंड एज टू व्हाट इज लैटिट्यूड लाइंस या अक्षांश रेखाएं। भूमध्य रेखा, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये अर्थ सरफेस मैंने बनाया है, एक सर्कल बनाया है जिसमें 0 डिग्री बिल्कुल बीच से गुजर रही है। ये 0 डिग्री इक्वेटर या भूमध्य रेखा या विषुवत रेखा के नाम से जानी जाती है। भूमध्य रेखा के उत्तर यानी नॉर्थ और दक्षिण की ओर ध्रुवों तथा पृथ्वी, ध्रुव मीन्स पोल, ध्रुव और पृथ्वी का केंद्र जो बिल्कुल सेंटर ऑफ द अर्थ है, उसके बीच में नापी जाने वाली एंगुलर डिस्टेंस को हम अक्षांश कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये हमारा बिल्कुल पर्टिकुलर बीच का सेंटर पार्ट है तो इस सेंटर पार्ट से अगर मान लीजिए हमने 10 डिग्री यहाँ एंगल डाला और 10 डिग्री एंगल इधर डाला तो इन दोनों लाइंस को मिलाने वाली लाइन को हम लैटिट्यूड कहते हैं, जो भूमध्य रेखा या इक्वेटर और पोल के बीच में खींची जाती हैं। इसी तरह हम बीच के सेंटर को मान के इस तरीके से डिफरेंट लाइंस खींचते हैं, तो इन्हें हम अक्षांश या लैटिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। अक्षांश रेखाओं के साथ उत्तर में उत्तर लिखा जाता है, जैसे अगर ये 10 डिग्री लैटिट्यूड है तो हम यहाँ लिखेंगे 10 डिग्री नॉर्थ। इसी तरह अगर साउथ में है तो हम लिखेंगे 10 डिग्री साउथ। कुल अक्षांश या लैटिट्यूडनल लाइंस जो होती हैं वो 180 होती हैं। यानी टोटल अगर हम बात करें तो टोटल लैटिट्यूडनल लाइंस 180 होती हैं, 90 नॉर्थ पोल की तरफ और 90 साउथ पोल की तरफ, 90 उत्तर तथा 90 दक्षिण की ओर। अब आते हैं लॉन्गिट्यूडनल लाइंस या देशांतर रेखाएं। अब देशांतर रेखाएं वे रेखाएं होती हैं जो ध्रुवों के बीच से गुजरती है। दिस इज नॉर्थ पोल एंड दिस इज साउथ पोल। तो ऐसी रेखाएं जो पोल टू पोल जाती हैं उनको हम देशांतर रेखाएं कहते हैं। ये पृथ्वी के ग्लोब को 360 भागों में डिवाइड करती है और ये देशांतर रेखाएं 1 डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर ये एक देशांतर रेखा है तो दूसरी देशांतर रेखा के बीच में 1 डिग्री का डिफरेंस होगा। सो देयर इज 1 डिग्री डिफरेंस या 1 डिग्री के अंतर पर खींची जाती हैं। देशांतर रेखाओं के साथ पूरब या पश्चिम लिखा जाता है, जैसे अक्षांश रेखाओं में नॉर्थ पोल की तरफ नॉर्थ और साउथ पोल की तरफ साउथ लिखा जाता है। वैसे ही लॉन्गिट्यूडनल लाइंस अगर पोल से वेस्ट की तरफ है तो उसे हम 180 डिग्री वेस्ट, या मान लीजिए यहाँ पर हमने खींची कोई लाइन
और ये मान लीजिए 70 डिग्री है तो 70 डिग्री वेस्ट हम लिखेंगे। इसी तरह ईस्ट की तरफ जो लाइंस खींची जाती हैं, जो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस खींची जाती हैं, उनके साथ हम ईस्ट लगा देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर ये 10 डिग्री की लॉन्गिट्यूडनल लाइन है तो हम लिखेंगे 10 डिग्री ईस्ट। पूरब में यानी ईस्ट में 180 एंड वेस्ट में टोटल 180 लाइंस होती हैं, तो टोटल 180 and 180 is 360. So longitudinal lines are in total 360. Now let's discuss some other points also. सबसे पहले हम जानते हैं कि ग्रेटिट्यूड क्या होता है। ग्रेटिट्यूड को जाल कहते हैं। हमें पता चल गया है कि इस तरीके की लाइंस को हम अक्षांश रेखाएं कहते हैं और जो भी पोल से लाइंस आपस में मिलती हैं उनको हम देशांतर या लॉन्गिट्यूडनल लाइंस कहते हैं। तो अक्षांश और देशांतर रेखाओं के समूह को हम जाल या ग्रेटिट्यूड कहते हैं। नेक्स्ट आता है गौर या खाप। दो देशांतर रेखाएं या दो लॉन्गिट्यूडनल लाइंस के बीच का जो डिस्टेंस होता है उसको हम गौर या खाप कहते हैं। नेक्स्ट इज जोन या पेटी। इसी तरह दो अक्षांश के बीच का जो डिस्टेंस होता है या दूरी होता है उसको हम पेटी या जोन कहते हैं। नेक्स्ट वन इम्पॉर्टेंट थिंग इज प्रोजेक्शन स्केल या प्रक्षेप का मापक। द रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस इज 3960 माइल, या हम इसको ऐसे भी पढ़ सकते हैं 636,775,000 सेंटीमीटर, या हम इसे अगर राउंड ऑफ करें तो इसकी वैल्यू आएगी 635,000,000 सेंटीमीटर। इसी तरह अगर हम इंच में पढ़ेंगे तो रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस इज 250,699,000 इंच। तो इसको इजी वे में करने के लिए हम इसको राउंड ऑफ कर देंगे 250,000,000 इंच। अब क्योंकि हमें मालूम है कि अर्थ का रेडियस 635 या 250 सेंटीमीटर एंड इंच है, पर अगर हमें अर्थ पे इस रेडियस को दिखाना है तो इस अर्धव्यास को दिखाने के लिए हमें अर्थ के रेडियस को रिड्यूस करना पड़ेगा। सो द रिड्यूस रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस या लघुकृत पृथ्वी का अर्धव्यास के लिए हम एक फॉर्मूला रखेंगे, दैट इज रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस पृथ्वी का अर्धव्यास अपॉन RF या रिप्रेजेंटेटिव फ्रैक्शन या मूल मापक। अब आइए इसे एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। अगर RF या मूल मापक इज 1:125,000,000, तो अगर हमें सेंटीमीटर में इसको निकालना है तो हो जाएगा हमारा जो रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस है वो है 635,000,000 और यहाँ पर हमारा RF कितना है 1:125, तो हम इसे 1:125 से डिवाइड करेंगे। आंसर हमारा आएगा 5.08 सेंटीमीटर। तो हमारा रिड्यूस रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस हो जाएगा 5.08 सेंटीमीटर। अगर ये आंसर हमें इंच में चाहिए तो यहाँ पर इंच के लिए जो रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस है वो है 250,000,000, तो हम 250,000,000 को जो RF है उसे डिवाइड करेंगे 125,000,000 और आंसर आ जाएगा हमारा 2 इंच। अब आज के इस प्रेजेंट वीडियो में हमारा मेन मोटिव है आपको कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल को बताना कि किस तरीके से ग्राफिकल मेथड के थ्रू हम कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल या एक प्रमाणिक अक्षांश वाला शंक्वाकार प्रक्षेप बना सकते हैं। यहाँ पे हमने एक क्वेश्चन लिया है, RF या मूल मापक है 1:125,000,000, स्टैंडर्ड पैरेलल है 45 डिग्री नॉर्थ, एक्सटेंट है 0 डिग्री टू 75 डिग्री नॉर्थ, लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट है 60 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट और इंटरवल है 15 डिग्री। अब पहले हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, रिड्यूस रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस निकाल लेंगे। हम पता है कि इसका फॉर्मूला है रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस अपॉन RF। तो हमारा जो एक्चुअल रेडियस ऑफ द अर्थ सरफेस है वो 250,000,000 है और RF हमारा 125,000,000 है, तो आंसर आ जाएगा हमारा 2 इंच। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं। सबसे पहले आप एक स्केल ले लीजिए।
हमने यहाँ स्केल ली है, ये आपका सेंटीमीटर है और ये आपका इंच है। हमें क्योंकि ड्रॉ करना है इंच में, क्योंकि हमारा आंसर इंच में आया है, तो सबसे पहले हम किसी भी पॉइंट पे हम एक पॉइंट बना लेंगे। हम एक पॉइंट बनाएंगे और इस पॉइंट पे हम अपना पहले, क्योंकि हमें स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो आप एक काम कर सकते हैं कि आप अपने इस पॉइंट को एक पॉइंट पे रख दीजिए प्रोटेक्टर के बिल्कुल सेंटर में, ताकि हमको स्ट्रेट लाइन मिले। और यहाँ पर हम 90 डिग्री की लाइन एक पॉइंट लगा लेंगे और यहाँ पर 180 डिग्री की एक पॉइंट लगा लेंगे। अब हम इसे हटा देंगे और इस सेंटर को हम मिला देंगे, जिससे कि हमारी लाइन बिल्कुल स्ट्रेट आए। इसको बनाने के बाद यहाँ पे क्योंकि हमें एक स्ट्रेट लाइन चाहिए, तो हम इस पॉइंट को भी इस पॉइंट से मिला देंगे इस तरीके से। अब हमको चाहिए 2 इंच, तो हम अपनी स्केल को यहाँ रखेंगे और इस पे हम 2 इंच मार्क कर लेंगे अपने कंपास पे। ये देखिए ये 1 इंच है, तो हमें बनाना है 2 इंच का, तो हम यहाँ पर 2 इंच ले लेंगे। 2 इंच लेने के बाद अब हम यहाँ पर अपना, जहाँ पे हमारा मिड पॉइंट है, उसके ऊपर अपना कंपास रखेंगे और ये एक सर्कल बना देंगे। अब हम क्या करेंगे, एक्स्ट्रा लाइंस को मिटा देंगे। ऊपर जिस लाइन को हमने एग्जैजरेट किया है उसको हम नहीं मिटाएंगे, क्योंकि उससे हमें 1 स्टैंडर्ड पैरेलल को बनाना है। हम इसे थोड़ा सा डार्क कर लेंगे। एक बार हमारा ये बन गया है, अब हम अपने प्रोटेक्टर को सेंटर में रखेंगे और हमको मार्क करना है यहाँ पर 15 डिग्री का इंटरवल। हम अपनी लाइन को स्ट्रेट रखेंगे। हमको पता है कि ये हमारा एक पॉइंट है और ये हमारा एक पॉइंट है यहाँ पर। तो अब हम इसको ध्यान में रखते हुए 15 डिग्री का, देखिए ये 10 डिग्री है, तो 15 डिग्री का एक पॉइंट यहाँ पर रख देंगे। दिस इज आवर 15 डिग्री। और क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड पैरेलल 45 डिग्री है, तो हम 45 डिग्री के लाइन पे यहाँ पर एक पॉइंट बना लेंगे। अब हमें 2 पॉइंट्स मिल गए हैं। इन दोनों पॉइंट्स को हम स्केल से ज्वाइन कर देंगे। यहाँ पे हम अपना स्केल रखेंगे, ये पॉइंट को इससे मिलाया और दोनों को मिलाते हुए हम 15 डिग्री के पॉइंट को मिला देंगे। ये हमारा आ गया 15 डिग्री एक्सटेंड। उसके बाद हम 45 डिग्री लेंगे और अब हम 45 डिग्री को यहाँ पर मिला देंगे। इस तरीके से हमें मिल गया है 15 डिग्री और ये है हमारा 45 डिग्री एंगल। अब क्योंकि हमें स्टैंडर्ड पैरेलल बनाना है, तो अब हम अपने प्रोटेक्टर को इस तरीके से रखेंगे सेंटर पे। ये हमारा सेंटर है, यहाँ पर अपने प्रोटेक्टर को हम सेंटर पे रखेंगे इस लाइन के साथ कोइंसाइड करते हुए। आप देख रहे हैं ये वाली लाइन इस लाइन से कोइंसाइड कर रही है और ये हमारा सेंटर है। और यहाँ पर ये देखिए ये हमारा 90 डिग्री है, तो हमें अपने पॉइंट को 90 डिग्री पे जाकर मिलाना है। ध्यान रखेंगे ये जो 45 डिग्री की लाइन है ये इससे कोइंसाइड करनी चाहिए, सेंटर हमारा यहाँ पर होना चाहिए और 90 डिग्री की लाइन पर हमें इस लाइन पर लेके जाना है। तो अब हमको ये पॉइंट मिल गया है। अब हम इस स्केल से इस पॉइंट पे रखेंगे और रखने के बाद इस पॉइंट को आपस में मिला देंगे। इसके बाद आप एक्स्ट्रा लाइंस को मिटा देंगे। अब सपोज हमें ये लाइन मिल गई है, अब हमको प्रोजेक्शन को ड्रॉ करना है। ये आपको क्लियर होगा। अब हम लोग प्रोजेक्शन को ड्रॉ करेंगे। अब प्रोजेक्शन को ड्रॉ करने के लिए हम सबसे पहले एक सेंटर की लाइन लेंगे
और एक स्ट्रेट लाइन खींचेंगे, 0 को 0 से मिला देंगे। ये मिल गया हमको स्ट्रेट लाइन। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, ये जो पॉइंट हमने लिया है स्टैंडर्ड पैरेलल का, उतना पॉइंट हम अपने कंपास पे मार्क कर लेंगे। ये देखिए, ये हमारे कंपास पे अब ये देखिए सेंटर ऑफ द लाइन हमने ले ली है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम एक आर्क खींचेंगे जिस स्ट्रेट लाइन पे हमने लिया है। ये हमें आर्क मिल गया। इसके बाद ये वाला डिफरेंस लेंगे 15 डिग्री का। फिफ्टीन डिग्री का डिफरेंस लेते हुए, ये हमने 15 डिग्री का डिफरेंस ले लिया है, यहां से यहां तक 15 डिग्री का डिफरेंस लेते हुए सेंटर मानते हुए हम यहां पे भी एक आर्क लगा देंगे। लगाने के बाद हम इसके बीच में बिल्कुल पैरेलल, जो आपकी बेस लाइन है उसके पैरेलल एक लाइन खींचेंगे। अब क्वेश्चन में आप देखिएगा, क्वेश्चन में एक्सटेंड दे रखा है 0 to 75 डिग्री नॉर्थ और लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंड दे रखा है 60 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट। यानी अगर एक लाइन हमारी ये है और ये 45 डिग्री का एंगल है, तो इसके ऊपर हमें एक और पॉइंट चाहिए जो हमारा होगा 60 डिग्री का, और इसके ऊपर हमें एक और पॉइंट चाहिए 75 डिग्री का, और नीचे हमें चाहिए, क्योंकि 15-15 डिग्री के डिफरेंस है, ये हो जाएगा 30 और ये हो जाएगा 15 डिग्री और ये हो जाएगा 0 डिग्री। यानी 45 के ऊपर हमें 2 लाइंस, 2 आर्क खींचने हैं उसी सेंटर को मान के, और 45 के नीचे हमें 3 आर्क्स बनाने हैं। तो अब हम क्या करेंगे, 15 डिग्री का ही इंटरवल लेंगे। ये हमने ऑलरेडी 15 डिग्री का इंटरवल ले रखा है, यहाँ से ले लेंगे अगर आपने पहले से नहीं ले रखा है। और इसको लेते हुए हम पहले इसे सेंटर मानते हुए, क्योंकि हमें नीचे 3 आर्क्स बनाने हैं, 30, देन 15 एंड देन 15। ओके, 15, ये हो जाएगा 30, 15 एंड 0। इसी तरह हम ऊपर 2 आर्क लगाने हैं, एक हो जाएगा हमारा 60 और दूसरा हो जाएगा हमारा 75। अब हम इसे पॉइंट मानेंगे, अपने सेंटर पॉइंट को, और अपने आर्क को हम वहां तक लेके जाएंगे
जहाँ 0 डिग्री है। अब इसको ध्यान में रखते हुए हम एक आर्क लगाएंगे। इसी तरह ये हमारा 15 डिग्री है। इसी तरह हम 15 डिग्री का भी आर्क लगाएंगे। इसके बाद हम 30 डिग्री पे पॉइंट आउट करेंगे। ये देखिए, ये 30 डिग्री है। आप देख सकते हैं यहाँ से यहाँ तक 30 डिग्री। तो अब हम इसको ध्यान में रखते हुए 30 डिग्री का भी आर्क लगा लेंगे। फिर हम अपने कंपास को थोड़ा सा उसी डिस्टेंस पे लेके जाएंगे। ये देखिए, हमने यहाँ पर इस पे मार्क कर लिया है यहाँ तक, और अब हम इस पे भी एक आर्क लगा देंगे। अब आ जाएगा हमारा 75 डिग्री। ये हमारा 75 डिग्री है, आप देख सकते हैं। ये देखिए, ये हमारा 75 डिग्री है। अब हम 75 डिग्री पे भी एक आर्क लगा दें। अब हमें सारी लैटिट्यूडनल लाइंस मिल गई। अब लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बनाने के लिए अब यहाँ पे सबसे पहले हम लोग लिख देते हैं 0 डिग्री, 15 डिग्री, 30 डिग्री, क्योंकि नॉर्थ है तो हम नॉर्थ भी लिखेंगे। 45 डिग्री नॉर्थ, 60 डिग्री नॉर्थ एंड 75 डिग्री नॉर्थ। अब जो डिस्टेंस हमने ऊपर लिया है, ये जो डिस्टेंस है, इस डिस्टेंस को हम नापेंगे। हमने ये ले लिया। अब इस डिस्टेंस को हम स्टैंडर्ड पैरेलल पे रखते हुए, अच्छा यहाँ मैं आपको बता दूं कि क्योंकि हमारा एक्सटेंट कितना है, बीच में हमारा है 0, हमारा एक्सटेंट है 60 डिग्री वेस्ट टू 60 डिग्री ईस्ट। तो हमारे कितना डिफरेंस होना चाहिए? 15, 30, 45, 60। यानी हमें कितने डिवीजन करने हैं? 1, 2, 3, 4 इधर और 1, 2, 3, 4 इधर। तो अब हम क्या करेंगे,
45 डिग्री पे अपना कंपास रखेंगे और एक आर्क बना देंगे। ये हो गया हमारा 15, 30, 45 एंड 60। इसी तरह हम यहाँ रखेंगे सेंटर पे, और सेंटर पे हमारा ये 15, 30, 45 एंड 60। अब हमें सारे पॉइंट्स मिल गए हैं। ये हमारा सेंटर है जहाँ से हमने लाइंस को खींची थी। तो इस सेंटर से अब हम लोग पहली वाली लाइन को मिला देंगे। पोल 75 के ऊपर वाला जो एरिया है उसे हम डैश डैश लाइन से मिलाएंगे और इसे स्ट्रेट लाइन से मिला देंगे। इसी तरह हम नेक्स्ट लाइन को भी करेंगे। देखिए ये हमारी लाइन है, ये हमारी स्ट्रेट लाइन हो जाएगी और ये हमारी डैश डैश लाइन हो जाएगी। फिर अगेन हम ये पॉइंट रखेंगे। ये पॉइंट हमारा है, ये हमारी लाइन है और हम डैश डैश लाइनों से मिलाएंगे। और ये हमारा लास्ट है 60 डिग्री। लास्ट की लाइन को, अगर आप केवल सिंगल लाइन बना रहे हैं तो लास्ट की लाइन को ऐसे दिखा सकते हैं, नहीं तो ये भी डैश डैश लाइन के थ्रू डिनोट होगी। इसी तरह अब हम यहाँ रखेंगे अपने स्केल को। ये हमारा है 15 डिग्री। ये हमारा 30 डिग्री। ये 60 डिग्री। अब पूरा हमारा बन गया है। बीच का जो स्टैंडर्ड पैरेलल है उसको थोड़ा सा बोल्ड दिखाने के लिए ताकि और क्लियर दिखे हम इसे थोड़ा डार्क कर देंगे। अब ये हमारा प्रोजेक्शन बन गया है। हम इसे नीचे भी जो एक्स्ट्रा लाइन्स है पहले वो मिटाएंगे। एक्स्ट्रा लाइंस को हम मिटा देंगे और यहाँ पे हम लिखेंगे नॉर्थ पोल। ये हो जाएगा 0 डिग्री। ये 15 डिग्री ईस्ट, 30 डिग्री ईस्ट, 45 डिग्री ईस्ट और 75 डिग्री
60 डिग्री, 60 डिग्री ईस्ट। इसी तरह 15 डिग्री वेस्ट, 30 डिग्री वेस्ट, 45 डिग्री वेस्ट एंड 60 डिग्री वेस्ट। क्योंकि ये स्टैंडर्ड पैरेलल है तो STANDARD और लास्ट में आप लिख देंगे RF 1:125 000 और इस तरीके से आपका ये प्रोजेक्शन कंप्लीट हुआ। अब इसमें एक काम आप और कर सकते हैं कि आप ये फाइंड आउट कर ले कि इस, मान लीजिए ये वाला एरिया है 15 डिग्री नॉर्थ में और 30 डिग्री नॉर्थ में और 15 डिग्री वेस्ट में वर्ल्ड का कौन सा पार्ट लाई करता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग इसमें मैप को ड्रॉ कर सकते हैं ग्रैटिट्यूड का ध्यान रखते हुए। अब कोनिकल वन स्टैंडर्ड पैरेलल की कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स होती हैं। यहाँ पर जो आपका नॉर्थ पोल है उसको एक आर्क के थ्रू दिखाया जाता है। लैटिट्यूडनल लाइंस आपस में पैरेलल होती हैं। ये एक लैटिट्यूडनल लाइन है और ये भी एक लैटिट्यूडनल लाइंस है। सारी लैटिट्यूडनल लाइंस पैरेलल होती हैं और जैसे जैसे ये लैटिट्यूडनल लाइंस पोल की तरफ बढ़ती हैं ये छोटी होती जाती हैं। आप देखिए ये पहली लैटिट्यूडनल लाइन है, ये सबसे लंबी है और जैसे जैसे हम पोल की तरफ जा रहे हैं लैटिट्यूडनल लाइंस छोटी होती जा रही हैं। हमारी लॉन्गिट्यूडनल लाइंस बिल्कुल स्ट्रेट होती हैं। इनको ड्रॉ करना बहुत सिंपल है। स्टैंडर्ड पैरेलल के आसपास जो मैप की शेप होता है और एरिया, यानी ये अगर 45 डिग्री स्टैंडर्ड पैरेलल है तो 45 स्टैंडर्ड पैरेलल के आसपास शेप और एरिया दोनों ट्रू होता है। इस वन स्टैंडर्ड पैरेलल में पोल्स को सही से प्रदर्शित नहीं किया जाता है। शुद्ध क्षेत्रफल प्रक्षेप ये नहीं है। दिस इज नॉट अ ट्रू एरिया प्रोजेक्शन। इस पे आकृति भी शुद्ध नहीं होती है, यानी शेप भी शुद्ध नहीं होता। बेसिकली इस प्रोजेक्शन का यूज छोटे छोटे देशों या प्रदेशों या क्षेत्रों को दिखाने के लिए किया जाता है। इस प्रोजेक्शन का यूज बेसिकली ऐसे एरिया को दिखाने के लिए किया जाता है जिनका एक्सटेंट ईस्ट और वेस्ट में अधिक होता है, यानी ऐसे प्रोजेक्शंस जिनका एक्सटेंट वेस्ट, ईस्ट टू वेस्ट अधिक हो, उनको इस पे दिखाया जाता है तथा उत्तर तथा दक्षिण की ओर इनका एक्सटेंट कम होना चाहिए। बेसिकली जितने भी शीतोष्ण कटिबंध हैं या टेम्परेट रीजन के जो एरियाज हैं जैसे डेनमार्क, पोलैंड, इंग्लैंड, इनको बहुत अच्छे से इस पे दिखाया जा सकता है। भूमध्य रेखा या ध्रुवीय प्रदेशों को प्रदर्शित करने के लिए ये प्रक्षेप उपयोगी नहीं है, यानी इक्वेटर
और पोलर रीजन्स के एरिया को दिखाने के लिए ये प्रोजेक्शन अच्छा नहीं है। ये प्रोजेक्शन शीतोष्ण कटिबंधीय या टेम्परेट रीजन्स को दिखाने के लिए किया जाता है। आशा करती हूँ कि कोनिकल प्रोजेक्शन विद वन स्टैंडर्ड पैरेलल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन कैसे होता है, इसका ब्रीफ इंट्रोडक्शन, इसके बारे में आपको पूर्ण जानकारी मिल गई होगी। चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है अभी तक तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, जिससे आने वाले जितने भी वीडियोस हैं उसके नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। अगर आपको आज की ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक का बटन ज़रूर दबाएं, कमेंट करें ताकि हम आगे भी आपको कमेंट बॉक्स में आप लिखें कि इसी तरह की अगर आप और वीडियोस हमसे चाहते हैं तो हम हमेशा आपका सहयोग देने के लिए उपस्थित रहेंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, जिससे उनको भी इसके बारे में पूर्ण ज्ञान हो सके। सो एट द एंड आई वुड लाइक टू से, किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग से जलना ज़रूरी है। किस्मत कितनी ही रोशन हो, मेहनत की आग में जलना ज़रूरी है। मंजिल कितनी ही पास हो, कुछ कदम चलना ज़रूरी है। मंजिल कितनी ही पास हो, कुछ कदम चलना ज़रूरी है। स्टे सेफ, स्टे हेल्दी, टेक केयर। थैंक यू।